सो नेपाल इज स्ट्रक बाय अनदर ट्रेजिडी। हिमालयन कंट्री है और इन द पास्ट इफ यू सी बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हो चुके हैं। अभी ये जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं यानी अचानक फ्लडिंग हो जाना, और उस समय हो जाना जब बहुत सारी बरसात भी नहीं हो रही थी। अगर बरसात हो रही होती तो कुछ वार्निंग्स होती। देवर नो वार्निंग्स एट ऑल। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल मॉर्निंग, बहुत ही नॉर्मल एक सुबह चल रही थी। एकदम से ऐसे फ्लैश फ्लड्स आए कि बहुत सारे डैम्स बह गए। और आपने वीडियोस देखी होंगी कि वहाँ पर जो इंसान थे उनके लिए बच पाना वॉज नॉट पॉसिबल। बट इज दिस द फर्स्ट डिजास्टर जो नेपाल के अंदर आया है, या फिर एक लंबा इतिहास है? यहाँ के रिवर सिस्टम्स, अभी जो ये डिजास्टर हुआ है उसके लिए कारण कौन से डिजास्टर को माना जा रहा है? व्हाट इज GLOF? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं और हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो सारी डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोटिस इज दिस मैप। नॉट ओनली दिस मैप, मैं आपको और भी बहुत सारे मैप्स दिखाने वाला हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू द प्रीवियस डिजास्टर्स, ट्रेजिडीज जो ऑलरेडी इस इलाके में हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक कंप्लीट सरप्राइज था। आप यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। आपको याद रखनी है सबसे पहले भोटेकाशी रिवर और त्रिशूली रिवर। अगर आप सच में सीरियस हैं अबाउट योर एग्जाम, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन द चैट सेक्शन सो दैट मुझे पता हो कि आप याद करने की कोशिश कर रहे थे। सो भोटेकाशी रिवर एंड त्रिशूली रिवर अब इंडिया के कौन से रिवर सिस्टम से ये आगे जाकर जुड़ती हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो सारा जो गंगा यमुना रिवर सिस्टम्स हैं एंड जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी हमें याद करनी है, रटनी है। जब कोई ऐसा बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं भी होता तो भी उसमें से प्रीलिम्स के लिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट? मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार तो आप मान के चलो। अब ये यहां पर डिजास्टर आया क्यों? एक पानी का, आप समझ लो कि कोई यूटेंसिल पड़ा हुआ है, आपने किसी बर्तन में पानी डाल के रखा हुआ है। अब ऐसी एक यहां पर लेक है या नदी है, आपने ये इमेजिन करना है। अब यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो इस तरीके से अगर चट्टान है और यहां पर ग्लेशियर है, यहां से नदी बह के जा रही है, यहां ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो गिर गया इस नदी के अंदर। तो इसका जो नेचुरल फ्लो था वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये ग्लेशियर का टुकड़ा यहां पर गिरा है, नदी तो बहती जा रही है। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये ग्लेशियर जो है इसको हटा के एकदम से फ्लैश फ्लड्स करते हुए आगे बह जाएगी। ऐसा कुछ हुआ है, ये एस्टिमेशंस हैं। बिकॉज अभी तक हुआ क्या कि एक अर्थक्वेक जो है वो भी नोटिस किया गया। अब वो ग्लेशियर गिरने की वजह से क्या इतना बड़ा टुकड़ा गिरा कि उसने धरती को हिला दिया, या फिर अर्थक्वेक हुआ और उसकी वजह से ग्लेशियर गिर गया? तो डिफरेंट रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट। ज्यादा जो एस्टिमेट चल रहा है वो ये है कि ग्लेशियर गिरा जिसने थोड़ा इस इलाके में ट्रेमर्स कॉज किए, और वो अर्थक्वेक जो है, एक छोटा अर्थक्वेक, वो रिकॉर्ड किया गया। अब फैक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ये आपने डिजास्टर समझा कि चाहे नदी हो, उसमें ग्लेशियर गिर गया, उसका पानी रुक गया, उसके बाद जब पानी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा तो आगे जितने भी लेक्स होंगे उसमें पानी रहेगा, एकदम से पानी आ जाएगा। अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फॉर यू, अभी चाइना ने कुछ और वार्निंग्स जारी कर रखी हैं कि बहुत सारे लेक्स इस इलाके में हैं जो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। वो जितनी कैपेसिटी पानी रख सकते हैं उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी कुछ भी हल्का सा यहां पर चेंज हुआ तो उन लेक्स का पानी भी आगे बह जाएगा। और आईआईटी की भी ऐसी स्टडीज हैं जिसकी इसी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं इस पूरे के पूरे हिमालयन सिस्टम में, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गोइंग टिल अरुणाचल। तो नॉर्थ ईस्ट तक, बीच में सिक्किम आता है, वहां पर भी पिछले साल ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था। तो ये सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। हमें इवेंट्स भी समझने हैं बिकॉज क्वेश्चंस, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर बन गए हैं। रासुआ डिस्ट्रिक्ट नेपाल की बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अभी क्या हुआ कि ये इनिशियल रिपोर्ट्स थी, अभी इसका डेथ का नंबर जो है इंक्रीज हो गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, इफ यू आर रीडिंग एनी डिजास्टर इन द हिमालयन रीजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, मिलता नहीं है। रोड्स, पावर प्लांट्स, हेयर
अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भूटान हो, आई होप आपने आपका एटलस आपके सामने खोल लिया हुआ है, बिकॉज अदरवाइज सीरियस तैयारी नहीं कर रहे आप, राइट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपका एटलस आपके सामने है। नेपाल और भूटान, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। इन इकोनॉमीज का एक बड़ा हिस्सा कहां से आता है? हाइड्रो पावर से आता है। हाइड्रो पावर यानी डैम्स क्या बनने चाहिए, इसी पे डिबेट अभी तक सेटल नहीं हो पाई है। सम पीपल से कि भाई यहां पर हिमालयन रीजन में इतनी खड़ी पहाड़ियों के अंदर जो अभी भी राइज कर रही है, जिनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर कन्वर्जिंग, और यहां पर वो ऊपर को जा रहे हैं और पहाड़ी बन रही है, जो आप अपनी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से ये चीजें डिस्कस करते हो। तो यहां पर आप डैम्स बना रहे हो, वो भी दो प्रकार के डैम्स होते हैं, एक स्मॉल हाइड्रो, एक लार्ज हाइड्रो। आप लार्ज बड़े बड़े डैम्स भी बना देते हो। अब डैम होता क्या है? नदी के बहाव को डैम कर देना, बांध बना देना, यहां पर इसको रोक देना। यहां पर जो नदी इस प्रकार से नेचुरली फ्लो कर रही थी, इसके पानी को आपने डैम कर दिया, तो ये नदी जो है यहां पर आके इसका पानी इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल तरीके से, मतलब इंसान तो कोशिश करता है कंट्रोल तरीके से, यहां पर हम पानी छोड़ा करेंगे, टरबाइंस घूमेंगी, बिजली बन जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते ऊपर से कौन सा ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल जाएगा, गिर जाएगा, या फिर जो इराटिक रेन फॉल हो रही है, यानी जो पैटर्न्स नॉर्मल हुआ करते थे रेनफॉल के, वो नॉर्मल नहीं रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग ने साउथ एशिया को बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो एक महीने में बरसात होती है वो कई बार एक दिन में हो जाती है, और फिर ऐसे डैम्स जो हैं उनकी कैपेसिटी फिर भर जाती है। आपने देखा पंजाब के अंदर 2 बार फ्लडिंग हुई, 2023 में, 2025 में। वेरी स्ट्रेंज, पंजाब में तो फ्लडिंग नहीं होती, बैक टू बैक 3 साल के अंदर 2 बार फ्लडिंग हो गई। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो ऐसे कुछ हो गया। तो बहुत शॉकिंग वीडियोस अब तक तो सामने आ चुकी हैं। 6 हाइड्रो पावर, अभी ये असेसमेंट होगी, अभी आप मान के चलो कि अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डैमेज होती किस प्रकार की है। 10-10 साल लग जाते हैं एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने में। यहां पर 6 बह गए। ट्रांसमिशन फैसिलिटीज, वहां से बिजली बना के उसको ट्रांसफॉर्मर्स लगाकर, ट्रांसमिशन लाइंस लगाकर उसको इंडिया खरीदता है। इंडिया आगे भी नेपाल को अलाउ करता है कि आगे भी बेच दो, बांग्लादेश को भी बेच दो। तो नेपाल की इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त डिजास्टर्स ये चीज हो गई है। इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहां पर मैं आपको, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा देना, बिकॉज आगे भी हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं इस इशू को लेकर। हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं इस चैनल के ऊपर, आई होप यू हैव सीन दोस। उसमें GLOF की भी बात हुई है। तो यहां पर एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्लाइटली इकोनॉमी, तो ये तीन सब्जेक्ट तो डायरेक्टली यहां पर कवर होते हैं इस इशू में। सो यू हैव टू कवर दिस इशू वेरी क्लोजली। आई एम टेलिंग यू, इसमें से क्वेश्चंस आ गए हैं, समझो। अब हुआ क्या? इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि एक अर्थक्वेक आया जिसने एवलांच ट्रिगर कर दी, बर्फ गिर गई। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स इसका उल्टा भी बोल रहे हैं, एंड रॉक। सो बर्फ और पत्थर जो हैं वो गिर गए, जिसकी वजह से फ्लड आया है। Earthquake occurred at 8:37 a.m. So it is not a flood that was caused by a lot of rain. I'm again repeating, it can be earthquake, it can be avalanche. अगर बरसात हो रही होती तो मौसम विभाग जो है उसने वार्निंग्स जारी कर दी होती। यहां पर तो लोग बिल्कुल अनजान बैठे हुए थे। So it blocked the river, as I told you. So this appears to have caused the flood. तो अभी the thing is not very clear. Geological Survey of America, उसने रजिस्टर किया 4.4 मैग्नीट्यूड का क्वेक। अब वो क्वेक जो है वो अर्थक्वेक था या फिर बर्फ गिरी, पत्थर गिरे, वो पता लगेगा। इंडिया नेपाल रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बालिन शाह, जो नेपालीज प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, जेनजी प्रोटेस्ट में बने हुए प्राइम मिनिस्टर है। तो एक और यहां पर बात क्या, डिस्कशन क्या स्टार्ट हो चुकी है कि जेनजी प्रोटेस्ट से बने हुए एक म्यूजिशियन प्राइम मिनिस्टर, रैपर, ये रैपर थे, उनको ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर नेपाल की बागडोर संभालनी है। क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस अब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगा? क्या और लोगों की मौत होगी? तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट जो है उसको जताया, और यहाँ पे जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, NDMA है, इंडियन एयर फोर्स जो है, वो सब लग गए हैं। C-17, C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, ये लग गए हैं मदद पहुंचाने, रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स में मदद करने के लिए।
ऐसे समय पर इंडिया के लिए साउथ एशिया में अपने आप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्या चीज, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आंसर राइटिंग के लिए आपको काम आएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, HDR। तो ऐसा कोई भी डिजास्टर होता है मालदीव्स में, श्रीलंका में, साउथ एशिया की किसी भी कंट्री के अंदर, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, चाहे वो कंट्री हमें आंख दिखा रही हो, जैसे नेपाल भी दिखा रहा था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया शोज द मैच्योरिटी ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड बिना कुछ सोचे समझे हम पहुंच जाते हैं मदद करने, जो हमें करनी भी चाहिए। अब यहां पर गंडक रिवर, पहले भी मैंने आपको 2 नदियां याद कराई, तो काइंडली चैट सेक्शन में अब लिख दो अगर आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने तो कहा था आपको चैट सेक्शन में लिख दो। सो नाउ यू बी योर ओन टीचर। तो अभी गंडक नदी याद कर दो, एक बार फिर से आएंगे स्क्रीन में, याद कर लेना। गंडक नदी के अंदर भी पानी आ सकता है। मैंने आपको कहा था भोटे काशी नदी जो है, त्रिशूली नदी जो है, उसका पानी आगे इंडिया में जिस नदी में आता है दैट इज गंडक। 2 साल पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन था रिलेटेड टू गंगा, गंडक, कोसी, ऑल दीज रिवर्स। आगे भी आएगा, लिख के ले लो मेरे से। सो यहां पर भी वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं कि यहां पर भी फ्लडिंग हो सकती है, और इसलिए गंडक बराज, बराज इज डैम, उसके सारे के सारे गेट्स ओपन कर दिए। अब आप समझो, मैं दोबारा से आपको रेफरेंस देने लगा हूं पंजाब फ्लड्स का, बिकॉज पंजाब फ्लड्स में कहा गया था कि ये तो मैन मेड फ्लड्स हैं, आपने समय रहते गेट्स नहीं खोले। बिकॉज उस समय आपको याद होगा हरियाणा और पंजाब में डिस्प्यूट चल रहा था पानी का, राइट। हरियाणा कहता कि हमें पानी दे दो, पंजाब कहता पानी बिल्कुल नहीं देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज थी उन्होंने पंजाब को कहा कि भाई आगे अगर बहुत बरसात हो गई और आप पानी दे नहीं रहे हरियाणा को, इट कैन कॉज फ्लड्स। पंजाब साइड के नहीं, तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, हम नहीं देंगे पानी। और बाद में क्या हुआ, बहुत बरसात हो गई। तो अभी यहां पर यही किया गया है कि सारे गेट्स खोल दिए गए, जितना पानी स्टोर्ड है उसको आगे बहा दिया जाएगा, सो दैट इन केस गंडक नदी के अंदर भोटे काशी नदी से, त्रिशूली नदी से पानी आएगा तो यहां पर डैम में जगह रहेगी और फ्लड जो है उसके आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स दे आर रेडी, दे आर ऑन अलर्ट एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लड रिस्पॉन्स मटीरियल। सो नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब तैयार बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, हिमालयन इकोसिस्टम इज नॉट जस्ट गोइंग टू अफेक्ट नेपाल एंड भूटान, इट कैन इम्पैक्ट इंडियाज प्लेन एरियाज एज वेल। नाउ चाइना जो है उसने और भी बहुत सारे वार्निंग्स देनी स्टार्ट कर दी है। एक रिपोर्ट मैंने ऐसे भी देखी कि शायद चाइना समय रहते वार्न कर सकता था, शायद उसने वार्न करने में देरी लगा दी। अब जैसे कोविड-19 में भी ऐसी कुछ चर्चा स्टार्ट हो गई थी, पता नहीं सही चर्चा होती है या ये कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, कभी भी इस्टेब्लिश हो नहीं पाता। सो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं नेपाल बॉर्डर के पास, जो तिब्बत इलाके में, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर ही ये सारा कुछ हुआ है। तिब्बत जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था चाइना ने। अगर आपको नहीं पता ये कहानी, हाउ चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, लॉन्च पैड IAS आपको सर्च करना है, साथ में लॉन्च पैड IAS लिख के करोगे तो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको हिस्ट्री पता लगेगी। लेकिन आज आपको ये पता होना चाहिए कि तिब्बत जो है वो चाइना के कब्जे में है। तो अब चाइना जो है उसको रिलीफ एफर्ट्स करने, अब कितनी शिद्दत से करेगा नहीं करेगा। नेपाली मिलिट्री जो है वो भी एक्शन में आ चुकी है। अब रासुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना चाहता हूं, राइट। अब ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं दैट रासुआ, राइट, तिमूर वर some of the regions which were in news recently. What were they in news in reference to, right? किस संदर्भ में ये करंट अफेयर्स में थे। ये देखो भोटे काशी रिवर एक बार फिर से आ गया, भोटे कोशी रिवर। नेपाल की आर्मी ने कुछ लोगों को बचाया। तो यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफिकल टर्म्स आएंगी वो आपने नोटिस करनी है। भोटे कोशी रिवर, लास्ट ईयर भी यहाँ पर फ्लडिंग हुई थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लो, लास्ट एफर्ट, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको याद करने के लिए। भोटे कोशी रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है दोस्तों, अब तो लिख दो, तिब्बत में होती है। नहीं लिखेंगे कह रहे हैं, हो जाएगा सर, याद हो जाएगा। बाद में कहेंगे याद कुछ नहीं होता। फ्लोज फॉर अराउंड 100 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग अनदर रिवर त्रिशूली। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। भोटे कोशी नदी कौन सी नदी में चली गई है, त्रिशूली में चली गई है। एंड इवेंचुअली क्रॉसिंग इनटू इंडिया एज द गंडक रिवर। इंडिया में आते ही इसका नाम क्या हो गया, गंडक रिवर। सो भोटे कोशी गोज टू त्रिशूली, देन एंटर्स इंडिया एज गंडक। वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले भारत नेपाल के हिमालय इलाकों में 9 बड़ी आपदाएं।
एग्जाम्पल्स के लिए दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा आपको ये क्रिएटिव बना के दिया है। थामे गांव नेपाल में हुआ था, ये 2023 में बहुत न्यूज़ में थी, राइट। इसके ऊपर भी बहुत आर्टिकल्स लिखे गए थे। साउथ लोनाक झील, साउथ लोनाक लेक इन सिक्किम, अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर जब GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ में था, बहुत इसकी चर्चा हुई थी। पहले तो माना ही नहीं गया, बाद में सैटेलाइट इमेजेस वगैरह इकट्ठी करके तो बताया गया। देन केदारनाथ, कैन यू सी केदारनाथ, दिस वन वाज सो डिजास्ट्रस, गांव के गांव कभी मिले ही नहीं, राइट। आप भूल जाओ, फैमिलीज नहीं, मैं कह रहा गांव के गांव दब गए थे मलबे के अंदर। कश्मीर की बाढ़ वॉज वेरी डेंजरस। तो ये बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, लेके फ्लैश फ्लड्स। सो अक्सर 1980s 2000s ये होता रहता है। ये ऐसा एक इकोसिस्टम था, हिमालयन इकोसिस्टम, जिसको हमें टच नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पावर जनरेशन के लिए, प्लस इंडिया, चाइना, नेपाल, इन सब कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते देयर इज अ लॉट ऑफ मिलिट्री बिल्डअप दैट हैपेंस। यहां पर बहुत सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तोड़ फोड़ होती है। सो फॉर ऑल दीज रीजंस हमें यहाँ की जो कुदरत है उसको तंग करना पड़ता है, फिर कुदरत जो है वो ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। नाउ IIT रोपड़ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टडी की और क्या बता रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स हैव इंक्रीज्ड 5-fold। ये आंसर राइटिंग में आपके एग्जांपल्स ना हुई तो आपकी आंसर राइटिंग नहीं है, राइट। इफ एनीबडी हैज रिटन मेंस फॉर UPSC or state PCS, you know what I am saying. According to the report released this month, there were only 107 glacial lakes in Himachal in 1990. 2024 तक ये नंबर इंक्रीज हो गया 669 ग्लेशियल लेक्स बढ़ती जा रही हैं और साइज में भी बढ़ती जा रही हैं। आउट ऑफ दी 669, अब सारी की सारी जो हैं वो रिसर्च नहीं हुई हो सकती, लेकिन जिनके ऊपर रिसर्च की है IIT रोपड़ ने और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने, 88 lakes are facing the threat of glacial lake outburst flood, similar to the one in Nepal. 9 lakes have been categorized as extremely dangerous, 18 as highly dangerous, 26 as moderately dangerous. तो this is the threat जो हर समय मंडरा रहा है। अब threat of Nepal like floods, ये सारे regions they are prone to GLOF, right? ऐसे maps आपको भी बनाने हैं आंसर राइटिंग के अंदर, धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये एक आपको यहाँ पर रिवर सिस्टम का मिल जाएगा, राइट। मैंने नहीं देखा कि कौन सी न्यूज़पेपर ग्रुप का, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इज इन दिस वीडियो। नाउ दिस यू शुड बी कवरिंग फ्रॉम व्हाट, ये आपको कवर करना चाहिए आपकी जो एटलस है, जो किताब है एटलस, वैसे मैप्स आपको नहीं मिलते हैं। यहां पर आपको क्या क्या कवर करना है, मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है सर, देख लो, बनास, चंबल, बेटवा, केन इसमें नहीं है, ढूंढ लेना, उसमें एटलस में होगी। तो ये सारी केन, सोन, ये सारी दामोदर, हुगली, सब नदियां आपको पता होनी चाहिए। यमुना के ट्रिब्यूटरीज, गंगा के ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, सब आपको याद रहनी चाहिए। ये रही जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, गंडक, ऊपर त्रिशूली, ऊपर भोटेकोशी। सो दैट इज इट। इफ यू विश टू बी ए पार्ट ऑफ दिस बैच तो आपको डाउनलोड करने है लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप, और डिस्काउंट कोड आपको कौन सा यूज करना है, SMT01। सो UPSC 2028 के लिए इफ यू विश टू प्रिपेयर, तो सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने से या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखते रहने से तो तैयारी नहीं हो जाएगी। असल में तो तैयारी है सब्जेक्ट्स कवर करना। सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद तो असल में आप करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाते हो। सो नाउ दिस बैच इज ओनली फॉर 9999। सारे फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बहुत मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, सब कुछ कवर कर रखा है उसमें, आपको स्टडी मटेरियल सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर, बिकॉज वो आप अलग से डिसाइड करते हो, सो 9999 में आपको ये सारा बैच मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू यूज दिस कोड SMT01। अगर आपका अटेम्प्ट है 2029 2030 तो उसके लिए दिस कोड रिमेन्स सेम, द प्राइस इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट। IAS लॉन्च पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड राइट डाउन थैंक यू सो मच सर। आपने रात को 11 बजे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड की हमारे लिए विद लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसे और करंट अफेयर्स की वीडियोस लाते रहना सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ। मेरी भी मोटिवेशन आप ही की तरह है, ऊपर नीचे होती रहती है। सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल एंड एवरी सिंगल वीडियो दैट आई पोस्ट और शॉर्ट that is being created
स्पेशली विद फोकस ऑन द नेक्स्ट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स, तो उसको आप जरूर देख रहे हो, राइट? दैट इज ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो में। गुड बाय।